तो अपना कुछ टाइम दीजिएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। वही है जिसको चाहता है इज़्ज़त देता है, वही है जिसको चाहता है ज़िल्लत देता है। तो सारा कुछ, हर चीज़, हर हरकत, दुनिया की हर जानदार और बेजानदार इंसान की जो हरकत है वो मेरे अल्लाह पाक के हाथ में है। तो सबसे पहले वो लोग जो मुझे नहीं जानते उनके लिए मेरा नाम ज़ीशान मुग़ल और फोर्सेस टीम लीडर। आप सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब लोग इतने अच्छे काबिल और एजुकेटेड और एक्सपीरियंस लोग अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम का हिस्सा हैं। और मैं ख़ुद आपकी टीम का एक हिस्सा हूँ, लेकिन एज ए टीम लीडर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह इस जो कार्य ये काम है, अल्हम्दुलिल्लाह इनको अच्छे तरीके से, एहसन तरीके से सर अंजाम देने की कोशिश करता हूँ। आप सब लोगों को गाइड करना, टीच एंड ट्रेन करना आप मेरी ज़िम्मेदारियों में शामिल है। और आप सब लोगों की ये खुशकिस्मती है कि आप सब लोग हैदर साहब की टीम में और सर मुज़म्मिल की टीम में हैं, जो कि अपनी टीम को गाइड करने के लिए दिन रात एक करते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं और उनकी गाइडेंस के लिए हमेशा अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पे मैं आगाज़ करूँगा कि लोग जी हैदर भाई, मेरी आवाज़ आ रही है? बताइएगा। जी सर, आपकी आवाज़ प्रॉपर है सर, कंटिन्यू रखें आप। मुझे कोई म्यूट कर रहा है। चलें सर, आप कंटिन्यू रखें, किसी को ऐसे मिस्टेक हो चुकी होगी, आप कंटिन्यू करें सर। तो अक्सर लोग कहते हैं कि फोर्सेज को क्यों करें, फोर्सेज को क्यों करें, क्यों हम इस फोर्सेज के काम करें और क्यों फोर्सेज में अपनी टीम बनाएं, क्यों फोर्सेज में हम आपकी टीम का हिस्सा बने। तो उस क्यों का जवाब सिर्फ इतना ही है कि शायर कहता है कि हालात के कदमों में कभी कलंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों में कभी कलंदर नहीं गिरता, टूटे जो सितारा वो ज़मीन पे नहीं गिरता, गिरते हैं बड़े शौक़ से दरिया समुंदर में, लेकिन कभी कोई समुंदर दरिया में नहीं गिरता। जो छोटी सोच वाले लोग हैं वो कभी भी आपके साथ मिल नहीं सकते। जिन लोगों ने अच्छा बिज़नेस करना है, जिन लोगों ने अच्छा बिज़नेस करना है, अपना फ्यूचर बनाना है और अपनी ज़िंदगी में अपने ख्वाब पूरे करने हैं, वो हमारे साथ चलें। जिन लोगों को अपने ख्वाबों की ज़रूरत नहीं है, पैसों की ज़रूरत नहीं है, बड़े जो ख्वाब हैं वो पूरे नहीं करने, तो शायर कहता है कि लगा कर आग सीनों में चिरागों को हम जलाते हैं, अगर हम मंजिल की जुस्तजू तो राही हम बनाते हैं। वो लोग जो कहते हैं क्यों करना है, वो लोग जो कहते हैं कि क्यों करना है, तो उन लोगों के लिए है कि लगा के आग सीनों में चिरागों को हम जलाते हैं, अगर हम मंजिल की जुस्तजू तो राही हम बनाते हैं। औरों की मर्ज़ी का जीना भी क्या जीना, आओ आओ तुम्हें तुम्हारी मर्ज़ी का जीना हम सिखाते हैं। तो इसलिए करनी है फोर्सेज, जिसने अपनी मर्ज़ी से जीना सीखना है, जिसने जो ये चाहता है कि मैं अपनी मर्ज़ी से जीऊँ, अपने ख्वाब पूरे करूँ, घर लूँ, गाड़ी लूँ, इज़्ज़त, दौलत, शोहरत, हर चीज़ मेरे पास हो, तो उसके लिए फोर्सेज ज़रूरी है। जिसको ये चीज़ें नहीं चाहिए वो हमारे साथ ना चलें। जिन लोगों ने बड़े ख्वाब पूरे करने हैं उनके लिए हमारी टीमों में, हमारे दिलों में, हमारे वक़्त में उनका हिस्सा है। अगर नहीं चाहिए तो छोड़ दें इन लोगों को गुलामी की नींद। हो सकता है ये ख्वाब आज़ादी के देख रहे हों, तो इनको सोने दें। जो लोग सो रहे हैं, जो लोग आपकी टीम का हिस्सा नहीं बनते, उनको सोने दें उनको गुलामी की नींद। हो सकता है ये ख्वाब आज़ादी के देख रहे हों, तो वो ख्वाबों से नहीं पूरे होंगे, वो ख्वाब अपनी मेहनत से पूरे होंगे। ख्वाब दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं कि रात को जो नींद की सूरत में आपको आते हैं सोए हुए, एक वो ख्वाब होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। तो इन दोनों ख्वाबों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब डिपेंड आपके है कि आपके कौन से ख्वाब हैं, सोने के बाद वाले, ये जो ख्वाब आपको सोने नहीं देते। बिलीव करें, खुदा की कसम, इतनी मेहनत की है इसमें, इतनी मेहनत की है, न दिन का पता होता है न रात का पता होता है। यहाँ पे मेरा छोटा भाई मुज़म्मिल अवेलेबल है, जहाँ पे सर हैदर अवेलेबल है। तो बिलीव करें, नहीं पता होता दिन का, नहीं पता होता रात का। जहाँ टीम को हमारी ज़रूरत हो वहाँ हम जाते हैं और टीम को गाइड करते हैं, प्रॉपर वे से उनको टाइम देते हैं। नहीं पता होता दिन का, नहीं, छोड़ दी सारी ये सोने
फिरने उठने। मैं पबजी लवर था और इतनी पबजी खेलता था, बिलीव करें इतनी पबजी खेलता था कि मुझे नज़र की आने लग गई, नज़र वीक हो गई पबजी की वजह से। क्लैश ऑफ क्लैन गेम खेलता था, मूवीज़ देखनी, इतनी ज़्यादा मैं इसमें इंटरेस्टेड था कि मेरा कंप्यूटर 4000 GB का है, 4 TB की हार्ड उसमें है। कोर i3 5th जनरेशन 4000 GB सिर्फ इसीलिए बनाया कि उसमें मैं मूवीज़ देखा करता था और लेटेस्ट फिल्में उसमें भरी पड़ी थी। तो इतनी मूवीज़ देखनी, इतना टाइम वेस्ट करना, मैं आज पछताता हूँ कि मैंने इतना टाइम उसको क्यों ज़ाया किया, उस पे इन चीज़ों पे मैंने क्यों ज़ाया किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मुझे फोर्सेज का पैगाम दिया, आप लोगों से गुजारिश है कि मेरी अपलाइन मेरी सीनियर जिसने मुझे इस सिस्टम का हिस्सा बनाया और इसका ये मुतारिफ़ करवाया मेरे से, और चाहे सपोर्ट नहीं किया लेकिन मैं आज भी उनका शुक्रगुजार हूँ। उनको नहीं बल्कि उनके ख़ानदान को, उनके माँ बाप को, उनकी नस्लों को दुआएं देता हूँ कि अल्लाह पाक उनको लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए और सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। मुझे ज़ीरो से हीरो बनने का रास्ता इसी सिस्टम का उन्होंने बताया। अगर वो मेरी जगह किसी और को बिठा देती, तो आज वो लाखों में खेल आता। मेरी आज की अर्निंग अल्हम्दुलिल्लाह 1,40,000 है। अगर मैं मिस अनम की बात ठुकराता या मुझे पैगाम ही ना देती फोर्सेज का, तो यहाँ मैं आपको बता रहा था कि अगर मिस अनम मुझे इस सिस्टम का रास्ता, इस सिस्टम को ना मुतारिफ़ करवाती और मुझे ना बताती कि सिस्टम क्या है, आप कैसे इसमें लाखों कमा सकते हैं, आप कैसे इसमें अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, तो मेरा ख्याल है आज मैं वही गेमें खेल रहा होता और वही मूवीज़ वगैरह देख रहा होता और ज़लीलो ख्वार हो रहा होता। यानी ऐसा वक्त था कि सैलरी आती और अगले ही दिन ख़त्म हो जाती, ऐसा था। और सारा महीना फिर उबर बाइकिया इन ड्राइवर चला चला के मैं गुजारा करता था और बड़ा मुश्किल था वो रातों को सही रात बाइकें चलाना और फिर ड्यूटी के बाद बाइकें चलाना। मैं वक्त याद करता हूँ और जिस्म कांप जाता है कि मैंने पिछले साल ही, ज़्यादा नहीं दूर, पिछले साल ही इतने मुश्किल काम किए हैं, इतना मुश्किल वक्त देखा है कि मुझे अब यकीन नहीं होता कि अल्लाह पाक ने इतनी जल्दी मेरे हालात बदल दिए हैं। तो वही मैं अक्सर शेर बोलता हूँ कि हालात के कदमों में कभी कलंदर नहीं गिरता। आपको आज लोग इनकार करते हैं, आपको आज लोग ना करते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं। मुझे आज भी याद है कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो कितने लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया था, कितने लोगों ने मुझे इनकार किया था, कितने लोगों ने मेरे मुंह पे कह दिया था कि फ्रॉड करते हो, स्कैम करते हो, धोखाधड़ी करते हो, लोगों के पैसे लूटते हो, लुटेरे हो, इतना कुछ कहा। आज वही लोग बिलीव करें वक्त ऐसे बदला है, वक्त ने पलटा लिया है और वो लोग मेरे तरले करते हैं कि सर मुझे टाइम दें, काइंडली मुझे टाइम दें, आपकी मेहरबानी, मैं लुट जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मुझे टाइम दें, मुझे ज्वाइन करवाएं। आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे बड़े भाई हैं जिन्होंने मुझे स्टार्ट में थोड़ी सी बातें की थी, थोड़ी सी अब कहेंगे, अब ज़्यादा तो मैं कह नहीं सकता, तो आज उन्होंने 1,96,000 के साथ इस सिस्टम को ज्वाइन किया है। 1,96,000 के साथ उन्होंने इस सिस्टम को ज्वाइन किया, जो मुझे मना करते थे कि ये ठीक नहीं है। तो आपको लोग जो आज इनकार कर रहे हैं ना, जो आपको लोग रोक रहे हैं, चाहे वो आपके वालिद हैं, चाहे भाई हैं, चाहे कज़न हैं, चाहे दोस्त हैं, चाहे रिलेटिव हैं, चाहे मोहल्लेदार हैं, चाहे कुलीग्स हैं, कुछ भी हैं, आज जो आपको मना कर रहे हैं वो अनजान है सिस्टम से। जब उनको सिस्टम की समझ आएगी तो वो देखिएगा कि आपके तरले मिन्नतें करेंगे कि आए हमें समझाएं। लेकिन आज अगर आप उनकी बातों में आ गए तो अपने अपलाइन का आज ही नंबर अपने पास सेव रखें और इनका स्क्रीनशॉट आज अपने पास सेव रखें। जब आपको होश आनी है दोबारा तो आपकी अपलाइन लाखों में नहीं करोड़ों में खेल रहे होंगे। फिर आपने कहना है कि हमें टाइम दें, तो आपके पास, उनके पास टाइम नहीं होना। तो इनको नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। मैं अक्सर अपनी ट्रेनिंग में कहता हूँ कि जब रेसलिंग स्टार्ट होती है ना, एक रेसलर मुझे बड़ा पसंद है, उसकी ज़िंदगी से मैं बड़ा कुछ सीखता हूँ, उसकी फ़ाइट से बड़ा कुछ सीखता हूँ। उसका नाम है जॉन सीना। जब वो रिंग में उतरता है ना, तो उतरने से पहले उसके हाथ में एक छोटी सी पट्टी होती है, उस पर लिखा होता है नेवर गिव अप। यानी वो अपने ओपोनेंट को ये बताता है कि मैं इस रिंग में हारने के लिए नहीं उतर रहा, तो मुझे जितना मर्जी मारो, मैं हारने के लिए नहीं आया, मैं जीतने के लिए आया हूँ। तो होता वही है, आप कोई भी फाइट उसकी उठा के देख लें, वो इतनी मार खाता है, मार मार के वो उसका बुरा हाल कर देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो
हारता नहीं है बल्कि जीत के ही जाता है। बड़ी बड़ी उसको चोट लगती हैं, फ्रैक्चर होते हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता और लगा रहता है और जीत के जाता है, वक्त का इंतज़ार करता है, अपने ओपोनेंट को थकाता है। तो आप भी उसकी इस फाइट से सीखें। आपको बताने का मकसद यह है कि जो लोग आपको तनकीद करते हैं, इनकार करते हैं, इनकार का एक लेवल होता है। हर इनकार के बाद इकरार है, हर मुश्किल के बाद आसानी है। आप लोग इनकार सुनते सुनते जब थक जाओगे तो फिर आप गए। आप इनकार सुनते सुनते ना थको, वो लोग एक इनकार करते करते जब थकेंगे तो आखिर उनका इकरार होना है, और इकरार किया आपके साथ ज्वाइनिंग और एक बड़ी टीम आपको लाखों कमा के वो देंगे। तो या काइंडली माइक म्यूट कर दें जो न्यू ज्वाइनर है। तो सिर्फ इनकार इनकार सुनते सुनते थका ना करें, बल्कि इकरार का वेट किया करें। उनकी जो मुश्किलात है ना, जो जो उनकी बातें वो ख़त्म होने का इंतज़ार करें। एक ना मिसाल मैं देता हूँ, क्योंकि हम लोग इंसान हैं, तो इंसान हम कहते हैं कि चलो हम जानवरों से, पौधों से, परिंदों से, इन चीज़ों से हम लोग सीखते हैं। तो मैंने भी एक जब कहावत सुनी तो मैंने भी उससे बड़ा कुछ सीखा और उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया। इतनी मुश्किलात मैंने इसलिए नहीं सही कि मैं दोबारा उसी काम में दोबारा जाऊं जो जिस काम को मैं छोड़ गया हूं। इतनी मुश्किल वक़्त मैंने वहाँ पे गुजारा है। तो एक कुम्हार था, कुम्हार जिसे हम जब जी इनकी सुन लें। जी सुनाएं, क्या बोला आपने? काइंडली माइक म्यूट रखें अपना। एक कुम्हार था जिसे हम पंजाबी में कम्यार कहते हैं ना, तो एक कुम्हार था, उसके पास एक गधा था। तो वो क्या हुआ, वो उसी के ज़रिए अपना ना दाल दलिया रिज़्क रोटी चला रहा था। तो क्या हुआ, वो सफ़र पे गया, वो सफ़र पे जाते हुए ना उसका जो गधा था ना वो गिरा नीचे, और उसकी ना टांग फ्रैक्चर हो गई, वो लंगड़ा लंगड़ा कर चलने लग गया। तो कुम्हार कहता है कि अब मैं इसका क्या करूँ, ये तो लंगड़ा हो गया है, अब इसको मैं घर भी रखूँगा, मरहम पट्टी भी करूँगा, चारा भी डालूँगा, ये तो कमा के देने की बजाय मेरे पे भारी पड़ जाएगा, तो इसका मैं क्या करूँ। उसने ना उसको गधे को वहीं पे छोड़ दिया। जब उसको गधे को छोड़ा तो वो उसके पीछे 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 चलने लग गया। कुम्हार कहता है ये फिर मेरे पीछे आ रहा है। उसने ना क्या किया, उसको ना एक दरख्त के साथ बांध दिया और फिर चल गया। वो गधे को उससे इतना प्यार था, वो ना रस्सा छुड़ा छुड़ा के आगे चलना, उसके रस्सा तोड़ के उसके पीछे चलना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ, उसने क्या किया, उसने देखा, थोड़ा सा आगे लेके गया, वहाँ पे कुआं था। उसने ना उसको ज़बरदस्ती उसमें धक्का दे दिया। गधा जो है ना वो नीचे गिरा। और फिर क्या हुआ, उसने कहा, वो चलने लगा तो ना वो शोर मचाने लग गया। उसने कहा यार ये शोर मचाने लग गया, और गांव वालों को पता है ये गधा सब मेरा है, सबको पता है। तो जब वो आएंगे तो वो कहेंगे कितना जालिम है, अपने गधे को यहाँ पे मरता हुआ छोड़ के चला गया। उसने क्या किया, उसने ना उसके ऊपर मिट्टी डालना शुरू कर दी, कचरा, मिट्टी, धूल, मिट्टी, ये सारा कुछ ना पत्थर वगैरह उसके ऊपर फेंकने लग गया, ताकि वो वहीं पे ज़िंदा दफन हो जाए, वहाँ पे दरगोर हो जाए और किसी को पता ही नहीं चले यहाँ पे कुछ था। तो वो ना मट्टी कचरा फेंकता गया, फेंकता गया, फेंकता गया, फेंकता गया, आहिस्ता 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 है ना। उसने कहा कि यार तो बहुत ज़्यादा मैंने फेंक दिया, ये दब गया होगा। जब उसने दोबारा कुएं के अंदर देखा तो गधा तो दफन ही नहीं हुआ था, बल्कि वो कचरे के ऊपर खड़ा था। वो बड़ा हैरान हुआ, कहता यार ये क्या माजरा है। उसने फिर फेंकने लग गया काफ़ी ज़्यादा, दोबारा फिर उसने मट्टी उसके ऊपर फेंकी। फिर उसने देखा तो वो गधा दबा ही नहीं था, उसके ऊपर ही था। उसने कहा यार ये क्या माजरा है, मैं देखता हूँ। अब मैं देखता हूँ कि क्या माजरा है, कि ये क्यों नहीं नीचे दफन हो रहा। उसने उसके ऊपर कचरा फेंका। जब कचरा उसके ऊपर गिरता था, मिट्टी उसके ऊपर गिरती थी गधे के ऊपर, तो उसको झाड़ता था, और झाड़ने के बाद उस मट्टी के ऊपर खड़ा रहता था। वो फिर फेंकता तो फिर वो झाड़ के ऊपर उसके ऊपर खड़ा रहता। तो वो करते 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 ना एक वक्त आया कि वो सारा कुआं भर गया, और वो जो गधा था उस मट्टी को, धूल मट्टी को अपने पाँव के नीचे रौंद के वो कुएं से बाहर निकल आया। वो गधा था, उसको ये पता था कि जो मेरी मुश्किलात हैं, मेरे ऊपर जो तनकीद हो रही है, मुझे जो इनकार हो रहा है, मुझे जो लोग तंग कर रहे हैं, फ्रॉडिया, धोखेबाज, स्कैमर, ये सारा कुछ मुझे कह रहे हैं, इनको मैंने अपने पाँव के नीचे रौंदना है और इस मुश्किल से मैंने निकल के कामयाब होना है। वो गधा था, उसको सब कुछ पता था। हम इंसान हैं और हम लोगों की बातों में आ जाते हैं। इसका मतलब है कि वो गधा हमसे ज़्यादा अक्लमंद भी है, हमसे ज़्यादा बाशऊर भी है, और हमसे ज़्यादा अक्लमंद भी है। हम इंसान अक्लमंद नहीं है जो लोगों की बातों में आकर सिस्टम को छोड़ देते हैं और अपनी कामयाबी का रास्ता छोड़ देते हैं। उस गधे की ज़िंदगी से सीखें। हम उसको गधा इसलिए कहते हैं, वो बेअक्ल होता है, बेअक्ल नहीं, वो मेरा ख्याल है बहुत अक्लमंद है।
जिसने अपनी मुश्किलात को पैरों के नीचे रौंदा, आज आप अपने जो मुश्किलात हैं उनको पैरों के नीचे रौंदें और आने वाला वक्त आपका होगा। अगर इस मुश्किलात को अपने ऊपर सवार कर लेंगे, यानी वो गधा ज़ख्मी भी था फिर भी उसने मुश्किलात को पैरों के नीचे रौंदा, आपके ऊपर हालात चाहे बुरे हैं, इस मुश्किलात को पैरों के नीचे रौंदें। 1 साल के बाद आपकी मर्ज़ी की गाड़ी आपके नीचे होगी, आपकी मर्ज़ी का घर होगा जिसमें आप रह रहे होंगे, आपकी मर्ज़ी की अमाउंट होगी जो आपके अकाउंट में होगी, और आपकी मर्ज़ी होगी जिस रेस्टोरेंट में जाना चाहेंगे आप कीमत नहीं देखेंगे। हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट में जाके जब किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हम कीमतें देख लेते हैं, 120 है, 130 है, ये खाली 40 रुपये है, ये 60 रुपये है, अच्छा ऐसा करो ये 60 वाली ले आओ। तो एक वक्त आएगा जब मुश्किलात को रोक के किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे तो बिलीव करें आप कीमत की जगह पे मेरी तरह, आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पे वक्त है कि वो कीमत की जगह पे कोई चीज़ रख देते हैं, सिर्फ चीज़ पसंद करते हैं कि कौन सी खानी है। तो ये वक्त आप पे तब आएगा जब आप भी मुश्किलात को बर्दाश्त करके मुश्किलात को पैरों के नीचे रौंद के आप आगे चलेंगे। तो ये सारा कुछ क्यों मुमकिन हुआ, क्योंकि मैं आज तक अपनी जो अपलाइन है, मेरी मोहसिन है, मेरी सीनियर है, मैं उनकी एहसानात को भूला नहीं हूँ। एहसान किया उन्होंने मुझे इस सिस्टम में ज्वाइन करवा के। देखें, मैं आपको कामयाबी का राज बताऊं, कामयाबी का राज ये है कि जिस मोहसिन ने आपको ज्वाइन करवाया ना, बिलीव करें, कसम खुदा की खा के कहता हूँ, आप उसके साथ मुखलिस हो जाएं, आप कभी भी नाकाम नहीं हो सकते। आप उसके साथ मुखलिस हो जाएं, आपके जितने पैसे डूबेंगे, मैं 10% नहीं 100% आपने 3500 लगाया, मैं उसका 100% 35,000 पे आपको लुटाऊँगा, सॉरी 3,50,000 पे आपको लुटाऊँगा। अगर आप नाकाम हुए, अपनी अपलाइन पे यकीन करके आप नाकाम हुए, तो मैं आपको 3,50,000 रुपये दूंगा। लेकिन बिलीव करें, जिस बंदे ने आपको ज्वाइन कराया, जो आपकी अपलाइन है, वो कभी आपका बुरा नहीं चाह सकती, कभी आपको नाकाम नहीं देख सकती। इस दुनिया में ना, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, हकीकत, इस दुनिया में आपका सगा भाई भी आपको कामयाब नहीं दे सकता। आपका सगा भाई आपको कामयाब नहीं देख सकता। माँ बाप के अलावा दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको कामयाब देखे। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आपके माँ बाप के अलावा आपकी एक अपलाइन होती है जो आपको हमेशा कामयाब देखना चाहती है। अगर आप उसके हाथ पकड़ के चलते रहेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। जहाँ पे आपने उस पर ज़रा सा शक किया, उसकी नीयत पे शक किया या उसका हाथ छोड़ दिया, तो आप नाकाम हो जाएंगे। लाहौर से अगर कराची के लिए कोई ट्रेन चले तो उसके पीछे इंजन एक, उसके आगे इंजन एक होता है और डब्बे बेशुमार होते हैं। कोई भी डब्बा अगर जंजीर टूट जाए तो वो कहाँ जाएगा? कराची है, वापस वहीं पर स्टिल रहेगा। मेरा ख्याल है वहीं पर स्टिल रहेगा। जो लोग अपने इंजन के साथ जुड़े रहेंगे उसकी कामयाबी 110% है। नकम्मे, नकारा, अनपढ़ कुछ भी चलेगा, लेकिन जो लोग सीनियर को फॉलो नहीं करते वो लोग नहीं चलेंगे। बहुत बहुत बड़ी डिग्रियां लेने वाले, बहुत बहुत बड़ी जहनियत वाले, बहुत बड़ा माइंड रखने वाले लोग नाकाम हैं। क्यों? क्योंकि वो उस मोहसिन को भूल जाते हैं जिन्होंने उसका रास्ता दिखाया। वो उसको क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, उसको रोंदने की कोशिश करते हैं जिन्होंने उसको रास्ता दिखाया। बिलीव करें, अल्लाह पाक को भी ऐसे लोग पसंद नहीं है जो उस्ताज़ा की इज़्ज़त नहीं करते, जो अपने सीनियर की इज़्ज़त नहीं करते। चाहे वो उम्र में सीनियर है, चाहे वो रैंक में सीनियर है, चाहे वो डेजिग्नेशन में सीनियर है, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग में आपकी अपलाइन की सूरत में आपके सीनियर हैं। जो लोग अपनी अपलाइन की इज़्ज़त नहीं करेगा वो फोर स्टेज में कामयाब नहीं हो सकता। आप मेरे साथ स्टाम्प लिखवा लें, अगर कोई बंदा ये कहता है कि मैं सीनियर को इज़्ज़त दिए बगैर, सीनियर को फॉलो किए बगैर और अपनी अपलाइन को रिस्पेक्ट दिए बगैर, उनकी टीम में इज़्ज़त बनाए बगैर और ख़ुद इसकी इज़्ज़त किए बगैर वो कामयाब हो जाए, लिख के मैं दे सकता हूँ कि वो कामयाब कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। अगर कोई कहता है कि मैं कामयाब हो के दिखाऊँगा तो सर मेरे साथ स्टाम्प कर लें। यहाँ पे सिर्फ 1 लाख रुपया, अगर वो नाकाम हुआ तो वो 1 लाख रुपया मेरी टीम में किसी मेंबर को देगा, मुझे नहीं, मेरी टीम में किसी मेंबर को देगा। अगर वो कामयाब होगा तो मैं उसको 1 लाख के बदले 1 करोड़ रुपये दूंगा। मैं लिख के देने को तैयार हूँ। इतनी बड़ी मैं बात आपको कर रहा हूँ। जो लोग सीनियर को फॉलो नहीं करते, जो लोग अपने सीनियर की इज़्ज़त नहीं करते, उनका इस सिस्टम में भी कोई हक नहीं है, इस सिस्टम में कोई जगह नहीं है और ना ही वो कामयाब हो सकते हैं। ये लोग वो होते हैं जो साल बाद भी आपको यही कह रहे होंगे, अच्छा मैं भी शुरू किया सी, ये मेरी आईडी है,
ये मेरी आईडी है, ये मेरा सीनियर है, मैंने भी शुरू किया था, मैं नाकाम हो गया, सिस्टम सही नहीं है। वही लोग सिस्टम को ज्वाइन करके छोड़ते हैं जो अपनी अपलाइन, जो यानी अपने बाप का बाप बनने की कोशिश करते हैं। कड़वे लफाजों में ये कहूँगा कि अपने बाप का बाप नहीं बना जाता, कभी नहीं हो सकता कि अपने बाप के बाप आप बन जाए, कभी नहीं हो सकता। चाहे आप अपने अपने दादा अबू को अबू कहना शुरू कर दें, लेकिन बेटे आप उसी करेंगे जिसके हैं, माजरत के साथ। तो अपनी अपलाइन को अपलाइन समझें और उसको वहीं रिस्पेक्ट दें, आप कामयाब हो जाएंगे। मेरी अपलाइन ने मुझे कोई गाइड नहीं किया, किसी किस्म का कोई रिस्पॉन्स नहीं, मतलब गाइडेंस नहीं दी, मोटिवेट नहीं किया, सिस्टम का नहीं सही तरीके से गाइड किया, लेकिन सिस्टम का मुझे रास्ता ज़रूर दिखा दिया। तो वो मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। मैं समझता हूँ अगर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो वो मेरी अपलाइन है, यानी मेरे आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अर्निंग जो है वो तकरीबन 1.2 मिलियन हो चुकी है, सॉरी 3.2 मिलियन हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, आपको 32-33 लाख हो चुकी है। उस 3 मिलियन के ऊपर ना जो 3 है ना, तीन वो मेरी अपलाइन है, और बाकी जो सारे सिफर है ना वो मैं हूँ। मैं आज भी सिफर हूँ, मैं नकम्मा, कुछ नहीं आता मुझे, बिलीव करें कुछ नहीं आता। ये जो 3 है ना, 3 इसकी बड़ी वैल्यू है, जो मेरी अपलाइन है ना उसकी बड़ी वैल्यू है। अगर मेरी अपलाइन मेरे से नाराज़ हो जाए, आज मेरी अपलाइन मुझे कहे ना कि ये अपनी आईडी मुझे दे दो, तो बिलीव करें मैं देने को तैयार हूँ। क्यों? क्योंकि जिसने बनाया था वो गिरा भी तो सकता है ना। तो मेरी अपलाइन अगर मेरे से नाराज़ हो जाए तो ये सारी इनकम मेरी किसी भी काम की नहीं है। हर चीज़ मेरी अपलाइन के ऊपर से कुर्बान। अगर मेरी टीम नहीं है तो कोई बात नहीं, मुझे कोई टीम की ज़रूरत नहीं है, बिलीव करें कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी अपलाइन मेरे सर पे रहे, ऐसी हज़ारों टीमें मैं बना के फिर दिखा दूंगा। रास्ता पता होना चाहिए, रास्ता बताया मेरी अपलाइन ने, और ये हज़ारों टीमें मैं फिर से बना सकूंगा। मेरे साथ बेशुमार लोगों ने ज्वाइन किया लेकिन वो नाकाम हुए। क्यों? क्योंकि वो अपलाइन बनने की कोशिश करते हैं। मैं अपनी अपलाइन की डाउनलाइन बन के रहा हूँ और हमेशा अपनी अपलाइन की डाउनलाइन बन के रहूँगा। किसी को नहीं यकीन, मेरी आईडी देखें और मेरी अपलाइन की आईडी देखें, उनकी टीम कोई नहीं चल रही मेरे सिवा, लेकिन मैंने आज तक अपनी अपलाइन को किसी लेवल में क्रॉस नहीं किया। आप देख सकते हैं जितने लेवल मेरे हैं मैंने उतने ही अपनी अपलाइन के भी एक्टिवेट करवाए हुए हैं। क्यों? क्योंकि देखें वो मेरी अपलाइन है, मेरी जो प्रॉफिट है स्लॉट अपग्रेडेशन की वो किसी ना किसी को तो जानी है, तो उसको क्यों ना जाए जिसने मुझे इस सिस्टम का रास्ता दिखाया। तो इसलिए चाहे उनके पास डॉलर हों या ना हो, लेकिन मैं अपने पास से देकर उनको स्लॉट अपग्रेड करवाता हूँ और कहता हूँ कि मैडम पहले आप करें, जब ये आप कर लेंगे मैं करूँगा तो वो प्रॉफिट मुझे मेरा, यानी जो आपको मैंने दिया होगा मुझे वापस दे दीजिएगा। मेरी एक्टिवेशन की फ़ीस आपकी, लेकिन जो मैंने आपको उधार दिए वो दे दीजिएगा वापस। तो इस तरीके से मैं उनकी स्लॉट अपग्रेड करवा देता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि अपनी अपलाइन के साथ मैं बहुत मुखलिस हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इसीलिए मुझे कामयाबी दे दी है। अगर मैं ये कहता कि मेरी अपलाइन टीम ही नहीं बनाती, वो नॉन वर्किंग पे है, मैं क्रॉस कर दूँ उसको, ये कर दूँ वो कर दूँ, तो ये मेरा कमाल नहीं है, ये मेरे नसीब नहीं मुझे मिल रहे। आप एक बात लिख लें कहीं जगह पे और कभी भी आप मुझे चैलेंज कर दीजिएगा, आपको जो रिज़्क मिल रहा होता है ना वो आपका नहीं होता, वो आपकी अपलाइन के नसीबों का आपको मिल रहा होता है। ये याद रखिएगा। अगर कोई बंदा ये कह दे कि मैं अपनी आईडी के नीचे एक आईडी बना के वहाँ पे नीचे टीम बनाऊँ और मेरी अपलाइन को कुछ ना जाए, तो आपका काम ज़ीरो हो जाएगा। बिलीव करें, बड़ी बड़ी इमारतों को मैंने ज़मीन बोस होते देखा है। हज़ारों लाखों करोड़ों अरबों डॉलर लगा के लोग बिल्डिंग बनाते हैं, अल्लाह पाक एक झटके में उसको गिरा के नीचे फेंक देता है। ज़लज़ला आता है, पूरी की पूरी ज़मीन के नीचे बिल्डिंग चली जाती है। तो ये जो हज़ारों की टीम आप अपनी आईडी के नीचे लगा के 4-5 आईडीज़ बना के उसमें अपनी टीम बनाना शुरू कर देंगे और ये कहेंगे कि जो 5-5, 7-7, 10,000 डॉलर हैं तो मेरी अपलाइन तक ना जाए तो मैं यहीं पर रोक लूँ, तो ये आपका कमाल नहीं है टीम चलाना। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत को नहीं बदला, ना हो जिसे ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। तो आज आपको मैं बता रहा हूँ कि हालात बदलने का एक तरीका अपनी अपलाइन के साथ मुखलिस लें, सिर्फ एक आईडी पे काम करें। जब एक आईडी पे काम करेंगे तो अल्लाह पाक उसी एक आईडी पे आपको 10 आईडी जितना भी रिज़्क दे सकता है। तो अपनी आज का हमारा टॉपिक ये था, सारा थीम यही था कि अपनी अपलाइन की रिस्पेक्ट करें और उनको साथ लेके चलें। जब आपने स्लॉट एक्टिवेट करनी है तो अपनी अपलाइन को बता के करें, उनको बताए बगैर अपनी स्लॉट अपग्रेड ना करें। और जो आपका मुखलिस अपलाइन है उसके साथ जुड़ जाएं, जैसा वो कहता है वैसे करें।
इंशाअल्लाह ताला कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। अगर मेरी कोई बात किसी को बुरी लगी है तो मैं उसके लिए माज़रत ख़्वाह। अपनी दुआओं में, अपनी कामयाबियों में हमेशा मुझे याद रखिएगा। नाकस सा इंसान हूँ, नकम्मा सा इंसान हूँ, लेकिन ज़रा सा अपनी दुआ में याद रखेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक मुझे भी आपके सदक़े में नवाज़ देगा। नाम मेरा ज़ीशान मुग़ल, और ये एक तो खादिम आला ना शहबाज शरीफ, वो खादिम नहीं हूँ मैं, खाने पीने वाला खादिम नहीं हूँ मैं, हकीकत में आपका खादिम हूँ। जब आपको किसी सिस्टम के लिहाज से किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मैं आप सब के लिए हाज़िर हूँ। अल्लाह पाक आपको और मुझे इस दुनिया और आखिरत की तमाम कामयाबियाँ और कामरानियाँ अता फ़रमाए। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।